हेलो एवरीवन, रमज़ान मुबारक। इस बिज़ी लाइफ में हमें रमज़ान में बहुत सारी तिलावतें करनी होती हैं और करना चाहिए। तो जैसे कि हमारे घर में सब लोग, किसी किसी के घर में सब लोग रोज़ा नहीं रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, स्कूल भी होता है, हर चीज़ होता है। तो उस टाइम में हम अपना इबादत का गोल कैसे बनाएं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुरान शरीफ मैक्सिमम तो एक ख़त्म 30 दिन के अंदर हमें करना ही चाहिए या 30 दिन पढ़ना ही चाहिए। लेकिन उस 30 दिन के अंदर हमारी जो है रोज़ा गैप हो जाता है। किसी का 5 दिन गैप होता है, किसी का 6 दिन, किसी का 7 दिन गैप हो जाता है। जो मैं कहना चाह रही हूँ, हम लेडीज़ की तो गैप होनी ही होनी है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक शेड्यूल मैंने बनाया है, उस शेड्यूल को आप देख लीजिएगा अच्छे से। आप अपने हिसाब से उसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं या फिर आपको कितना कैसे पढ़ना है वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो रमज़ान में जो हमारा गैप हो जाता है, तो उस गैप के होने के बावजूद भी हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। स्कॉलरशिप तो हम एक ख़त्म तो एटलीस्ट कर ही सकते, 2-3 तो नहीं हो पाएगा, बट एक ख़त्म तो हमें करना ही चाहिए। और तरावी भी हमें सारा पढ़ना चाहिए। तरावी तो मैनेज नहीं होगी, जो छूट जाएगा, लेकिन कुरान शरीफ मैनेज हो सकती है। तो वो कैसे हमें मैनेज करना है, वो मेरे आइडिया से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो। तो आप इस शेड्यूल को देखिएगा और समझिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर। रमज़ान गोल तो 30 रमज़ान में हमारे जो कुरान शरीफ के पारा होते हैं वो 30 पारा तक होते हैं, ठीक है। तो 30 पारा के अंदर हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा 30 दिन के अंदर ये 30 पारा जो है हमारा ख़त्म हो जाए। तो या फिर आपको देखना है कि आपके ऊपर, अयान शोर नहीं करो, या तो पहले आपको टाइम आपको सेट करना होगा कि मेरे पास 1 घंटे टाइम होते हैं या 2 घंटे होते हैं या 3 घंटे होते हैं। या तो फिर आपके पास अगर पूरे दिन भर में 1 घंटे का टाइम है तो आप फजर की नमाज के बाद 1 पारा पढ़ लें, ठीक है। और दोपहर में अगर टाइम होता है तो जोहर की नमाज के बाद आप 1 पारा पढ़ ले, तो ऐसे आपका 2 पारा हो जाता है। या फिर आपके पास फजर के टाइम अगर टाइमिंग है, फजर के नमाज के बाद अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप 2 पारा पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर फजर के टाइम आपके पास टाइमिंग नहीं है या पूरे दिन भर का शेड्यूल में आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो सिर्फ 1 घंटे का या 1.5 घंटे का भी टाइमिंग है, तो आप सिर्फ 1 पारा पढ़ें, ठीक है। तो जब आप पारा पढ़ोगे, जैसे 1 पारा आपने पढ़ लिया तो आप इस तरीके से टिक कर देना। दूसरा पारा पढ़ोगे तो आप इस तरीके से टिक कर लेना। तीसरा पारा पढ़ोगे तो आप इस तरीके से टिक कर लेना। तो आप इस तरीके से टिक कर लोगे ना, तो आपको आइडिया मिलेगा कि मेरे पास कितने अब पारा बचा हुआ है। मान लो 4 पारा लास्ट में बचा हुआ, तो इस 4 पारा को मुझे कैसे मैनेज करना है। तो इस 4 पारा को मुझे कैसे मैनेज करना है, तो आपके पास अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये 4 पारा है और 4 पारा लास्ट बचा है, तो मैं ये एक दिन में 2 पारा किसी तरीके से पढ़ लूँगी। तो आपको इससे मोटिवेट मिलेगा कि इतना ही पारा बचा हुआ है ना, या फिर इतना ही पारा बचा हुआ, या 6 पारा या इतना बचा हुआ, मैं किस तरीके से एक दिन में इतना पढ़ लूँगी, इतना पढ़ लूँगी, इतना पढ़ लूँगी, जिससे आपका ये 300 पारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लिख कर और एक बार टिक कर और ट्राई कर ये चीज़ें देखना, आपका ज़रूर कंप्लीट होगा और ज़रूर ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये मैं इसी तरीके से करती हूँ, मैं एक ख़त्म ही करती हूँ, और मैंने इसी तरीके से अपना शेड्यूल बना रखा है, ठीक है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूँगी। अब आते हैं नेक्स्ट तरावी में, ठीक है, रोज़ा और तरावी में। तो मैंने यहाँ पर रोज़े का दिन रखा हुआ, आप यहाँ चाहे तो डे लिख सकते हैं। तो 1 रोज़ा, 2 रोज़ा, 3 रोज़ा, 4 रोज़ा, 5 रोज़ा, ऐसे हम 30 डे तक लिखेंगे इस तरफ। और हमारा 1 रोज़ा कंप्लीट होगा तो हम इस तरीके से टिक कर देंगे, ठीक है। अब रही बात तरावी की, तो 20 रिकात हम पढ़ते हैं, सुन्नत तरावी हम 20 रिकात पढ़ते हैं। तो 20 रिकात जब हम तरावी पढ़ते हैं, तो पहले मैं क्या करती थी कि जैसे जब मैं तरावी पढ़ती थी तो काउंट करने के लिए मैं पहले चावल ले लेती थी, या फिर मटर के दाने ले लेती थी, या फिर चना दाल ले लेती थी, उसे काउंट करने के लिए कि मेरा ये दो सुन्नत हो गया, मैं 2 रख देती थी साइड में, फिर 2 हो गया, फिर मैं 2 साइड में रख देती थी। फिर जब मैंने किया तो उसके बाद बीच में क्या होता था कि बच्चे लोग जो है, जैसे मेरा एक लड़का है, और मैं जब नमाज़ पढ़ती थी तो वो जो है वो 1-2 दाना वहाँ से उठा लेता जनी माच के पास से, जिससे कि मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती और मेरी मिस्टेक हो जाती थी। तो उस प्लान को मैंने रिजेक्ट करके अब मैंने ये प्लान रखा है। तो हो सकता है आप भी ऐसे शायद मेरे जैसा करते होगे, तो आप इस तरीके से तरावी का भी शेड्यूल बना सकते हो। जैसे कि 2 सुन्नत तरावी है तो 2 2 2 4 ऐसे करके मैंने 20 तक यहाँ पर लाइनिंग दिया है, ठीक है।
लाइनिंग दे दिया है। तो जैसे कि आपने 2 सुन्नत तरावी पढ़ लिया तो इसको आप इस तरीके से कट कर देना। फिर उसके बाद 2 सुन्नत तरावी पढ़ोगे तो इस तरीके से आप कट कर देना। कितना हो गया? 1 2 3 4 सुन्नत तरावी हो गए। उसके बाद 4 के बाद एक दुआ पढ़नी होती है, वो पाकिस्तानी पानशुरा में आपको कहीं भी मिली, और अफ्तार करते वक्त की जो दुआएं की कार्ड मिलती है मस्जिदों में, या फिर शहरी करते वक्त की जो दुआएं की कार्ड मिलती है उस कार्ड में भी लिखा होता है वो दुआ, तरावी की दुआ। तो 4 रकात सुन्नत तरावी पढ़ने के बाद हमें एक दुआ पढ़ना होता है। इस तरीके से हम जो है लाइनिंग कर सकते हैं कि ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। नहीं, हम 6 रकात पढ़ेंगे तो जब दो सुन्नत तरावी जब हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से कट कर देंगे, फिर 2 पढ़ेंगे तो इस तरीके से कट कर देंगे, और इस तरीके से हम फिर दुआ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो सुन्नत तरावी ये कंप्लीट हो जाएगा, और सुकून से और तसल्ली से हम इस तरीके से करेंगे तो हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, वो कन्फ्यूज़न नहीं दाल चना और मटर दाने वाली। तो आप इस तरीके से जो है पूरा शेड्यूल बना सकते हो। जो आपकी रोज़ा छूट जाती है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा रोज़ा जब छूट जाता है तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं कि हमारा 4 रोज़ा या 5 रोज़ा या 6 रोज़ा हमारे इतने छूट गए, तो आप बाद में उसको पूरा कर सकते हो। और जहाँ पर लिख कर रखोगे ना तो आपको याद भी होगा कि मेरा इतना रोज़ा छूटा और ये रोज़ा मुझे कंप्लीट करना है। बहुत टाइम है, अभी 10 रोज़ा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है 20 रोज़े का। तो आप चाहें कि इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, और इस तरीके से आप मैनेज कीजिएगा तब तो आपको समझ में आएगा, आप अपने तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हो। ये तो बस मैंने अपना ट्रैक बता दिया कि आप इस तरीके से मैनेज करना, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इबादत करते हो, ठीक है। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। ये मेरा शेड्यूल प्लान है, ये मैं इस तरीके से करती हूँ इतनी बिजी टाइम में भी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए लंच भी बनाना होता है, उसे स्कूल भी छोड़ना होता है, घर का सारा काम भी बनाना होता है, अफ्तारी भी बनानी होती है, तो मुझे सारा कुछ अकेले करना होता है। तो मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ। फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।